हेलो दोस्तों, वेलकम टू धर्मा IAS PCS यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज 68 BPSC प्री एग्ज़ाम अच्छे से संपन्न हो गई और क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड था वह इजी टू मॉडरेट था। दोस्तों, हम लोग बुकलेट सीरीज सी का आंसर देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस नंबर 1 से। चीन के त्योंगयोंग अंतरिक्ष स्टेशन के हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, मिंगाटियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा था? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, मौना लोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न इनमें से किसे हाल ही में उनके उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, सेहना करुणा तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, अंतरिक्ष और निरंतरता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा, परमा क्राइसिस। आंसर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंसू के लिए GI टैग के लिए आवेदन किया था? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की कि उसने अपने इक्यूलेसस अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, जाक्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमैनॉइड रोबोट का नाम क्या है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ऑप्टिमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पे बनाया गया है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, कदीराबाद दरभंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2019 से 2020 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, शिवहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020-2021 के लिए नीति आयोग SDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 100 में 52। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ट्रैक साइकिलिंग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक GI टैग से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, मिथिला मखाना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 की यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, लंगट सिंह कॉलेज में खगोलीय वेधशाला जो मुजफ्फरपुर में है। अगला क्वेश्चन, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान द्वारा वर्ष 2020 में व्यापार करने में आसानी में बिहार ने 36 राज्यों में कितनी रैंक हासिल की? तो इसका आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात कोई सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, राजगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर 11.3% था, जो बढ़कर वर्तमान में 15.3% हुआ है। इसका आंसर सी हो जाएगा, 11.3 और 15.3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 योजना शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 576। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2025 से पूर्व मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, किरीट पारिख समिति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित नहीं किया गया है? दोस्तों यहाँ ध्यान देना है, नहीं किया गया था। इसका आंसर ए होगा, भोपाल। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ईटानगर।
अगला क्वेश्चन, किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, हिमालयी याक। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, श्रीनगर। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस आईआईटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, गुवाहाटी। अगला क्वेश्चन, 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90वें भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, सुखना झील, चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाएगा? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, सितंबर, जो 100% करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, म्यांमार के साथ भारत की किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। अगला क्वेश्चन, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, CWG। अगला क्वेश्चन, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील किलोमीटर समुद्र की ओर फैली हुई है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 12 समुद्री मील, लगभग 21.9 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है? तो दोस्तों इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। कुछ लोग इसका आंसर बोलेंगे दामोदर नदी घाटी, बट इसका आंसर तीनों हो जाएगा, सोन नदी घाटी, महानदी घाटी और दामोदर नदी घाटी, इसलिए इसका आंसर डी होगा। भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसका ए भी सही है, महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है, और बी भी सही है, उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। अर्थात दो सही है, तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन, ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर बी होगा, मैंगो शावर्स। अगला क्वेश्चन, वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो इसका आंसर बी होगा, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा। अगला क्वेश्चन 39, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? तो दोस्तों झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों की सीमाएं 8-8 जिलों से लगती है, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। मतलब झारखंड भी 8 जिलों से टच करती है बिहार के, और उत्तर प्रदेश भी बिहार के 8 जिलों से टच करती है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, पीरपैंती रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार सही है। चूना पत्थर कैमूर, मुंगेर और रोहतास जिलों में पाया जाता है। दोस्तों चूना पत्थर कैमूर एवं रोहतास जिलों में पाया जाता है, मुंगेर में नहीं। तीसरा, जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं। तो ए 1 और 3 सही है, इसलिए इसका आंसर बी होगा, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, मोहाना और लीलाजन नदी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई है? तो इसका आंसर सी होगा, ठाकुरगंज, जो किशनगंज में है। अगला क्वेश्चन, बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि अनुसार सही कर्म चुनिए। दोस्तों आरोही कर्म पूछ रहा है, मतलब बढ़ते कर्म में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सिवान, किशनगंज एवं मधेपुरा। अगला क्वेश्चन, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, अनाज आधारित उद्योग। अगला क्वेश्चन 46, अटोक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, काबुल नदी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्य जीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, प्रोजेक्ट टाइगर। अगला क्वेश्चन, क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर ये होगा, गोंडवाना लैंड।
अगला क्वेश्चन, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है? तो इसका आंसर ए होगा, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। अगला क्वेश्चन, किसके परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? तो इसका आंसर ए होगा, कोशिकाओं में पानी की मात्रा। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है, किस रंग के तरंग दैर्ध्य को? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, लाल और नीले। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? दोस्तों सही नहीं है पूछ रहा है, तो दोस्तों इसका आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि एक कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता, लता है सही है, पर्णवृत्त पति को तने से जोड़ता है, यह भी सही है, आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़, यह भी सही है, जबकि यह पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, इसलिए इसका आंसर ई होगा। सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण क्या है? तो इसका आंसर ये होगा, वाष्पोत्सर्जन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रतिकृति के योग्य बनाता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और जो मोड़े जा सकते हैं, वे क्या है? तो इसका आंसर ये होगा, कार्टिलेज। अगला क्वेश्चन, लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, शैवाल और कवक। अगला क्वेश्चन, मादा एनोफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है, इसका आंसर यह हो जाएगा, अधः स्तर की सतह के समानांतर। अगला क्वेश्चन, रोग शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है किसका? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, लिम्फोसाइट। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की मांसपेशियों के निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है। गलत पूछ रहा है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोरे का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है, वह प्रतिबिंब कैसा होगा? तो इसका आंसर बी होगा, कम चालक वाला एक घोरा। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? दोस्तों इसका आंसर होगा फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, जबकि इसका ऑप्शन में आवृत्ति नहीं है, इसलिए इसका आंसर ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? दोस्तों इसमें एक से अधिक आंसर है, इसीलिए इसका आंसर डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन, बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर बी होगा, रोलिंग घर्षण। अगला क्वेश्चन, फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, यह गोलकीपर के किस प्रकार सक्षम बनाता है? दोस्तों न्यूटन के सेकंड नियम, अर्थात इसका बी ऑप्शन होगा, संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप में आवेशित कण है? तो इसका आंसर अल्फा किरण होगा, ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? तो इसका आंसर सी होगा, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल है? तो इसका आंसर बी होगा, गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है, बस में बैठे यात्री किधर झुकेंगे? तो इसका आंसर ये होगा, बाईं ओर झुकेंगे। अगला क्वेश्चन, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है, ऐसा करके वह ठीक करने की कोशिश करता है? तो इसका आंसर ये होगा, ध्वनि की तीव्रता। अगला क्वेश्चन, पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता लेकिन एक निश्चित आयतन होता है, पदार्थों के इस रूप का एक उदाहरण क्या है? इसका आंसर होगा ए, मिट्टी का तेल। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में एक से अधिक, क्योंकि इसका आंसर ए भी होगा और सी भी होगा, तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? तो इसका आंसर तीनों हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर गैस मुक्त करती है, कौन सा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, CO2। अगला क्वेश्चन, HCCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ऑक्सैलिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, आपको 3 प्रश्नलियां दी गई है, उनमें से एक में अशुद्ध जल है और अन्य 2 में से एक में अम्लीय विलयन और दूसरे में क्षारीय विलयन, इनमें से किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, क्षार। एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, सिरका।
शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती? तो इसका आंसर ए हो जाएगा। कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे, लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। विषम का पता लगाइए, तो विषम इसमें इसका आंसर सी हो जाएगा, सीमेंट की सेटिंग। हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें तीनों कथन एक गलत है, मतलब कोई भी सही नहीं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों इसमें ABC सत्य है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों 82 अर्थात यह मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको मिला लीजिएगा, इसमें आंसर हो जाएगा 82 का ए, बहनोई देवरसाला की पत्नी। अगला क्वेश्चन, शब्द डायरी के शब्दों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, चाहे उसके अर्थ हो या ना हो? तो इसमें ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 84 दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को चुनिए। दोस्तों इसमें ए हो जाएगा 77। अगला क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बी, 428। अगला क्वेश्चन, किसी कूट भाषा में यदि फास्टर को इतना लिखते हैं और मंक को इतना लिखते हैं तो गाइड को इस भाषा में कैसे लिखेंगे? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है और परिमाप 26 सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजाएं क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 and 3। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% की छूट देता है जिसका अंकित मूल्य 400 है, यदि वह 10% GST लेता है तो उस वस्तु का अंतिम मूल्य क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 396 रुपया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक रूप में सजाइए। तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, अर्थात राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अध्यक्ष और सांसद, इसमें ए इसका सही आंसर है कर्म में। अगला क्वेश्चन, रेशमा अपनी संपत्ति के 1/4 एक धर्मांध संगठन को देती है और बची हुई संपत्ति को अपने 3 बच्चों में बराबर बांटती है, प्रत्येक बच्चे को मिलने वाले संपत्ति का भाग क्या होगा? इसका आंसर सी होगा, 1/4। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है कौन सा? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में 1 से अधिक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? तो दोस्तों इसमें तीनों से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से 1 से अधिक। अगला क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन, भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तुएं सेवाएं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता। दोस्तों यह सही नहीं है, आंसर बी, 1 करोड़ तक के सुन सकता है जिला फोरम। अगला क्वेश्चन, एक पंचायत समिति की बात कर रहा है दोस्तों, किस स्तर पर एक पंचायती राज का संरचना का संचालन करती है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ब्लॉक स्तरीय निकाय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय विस्तार सेवा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ब्रिटेन। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला क्वेश्चन, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, विधानसभा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया, निर्णय लेने की शक्तियों को सही है, पूर्ण व्यवस्था का सही है, न्यायिक शक्तियों का सही नहीं है, 4 प्रशासनिक शक्तियों का सही है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान चिन्ह है, धूसर क्रांति का संबंध उर्वरक से है, गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज के उत्पादन से है, रजत क्रांति का संबंध अंडे का उत्पादन से है, लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस उत्पादन से, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से नहीं, ई हो, इसका आंसर ई हो जाएगा दोस्तों, इसका सुधार लेंगे क्योंकि 8वीं योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा, इसको सुधार लेंगे, डी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी के रूप में प्राप्त किया है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यूनियन बजट 1992 से 1993। अगला क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? तो दोस्तों विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता होगा, साहित्य नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, NSSO।
अगला क्वेश्चन, भारत का व्यापार संतुलन दिसंबर में अंतरिम के लिए कौन सा है? तो इसमें दोस्तों कोई सही नहीं होगा, उपयुक्त ई इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, SEZ अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसमें इसका तीनों उद्देश्य है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा 1 2 3। अगला क्वेश्चन, कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या था? तो दोस्तों बफर स्टॉक का रख रखाव सही है, न्यूनतम समर्थन मूल्य भी सही है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में एक से अधिक। किस मामले में प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, SVBS राघवन समिति। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2020-2022 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी कितने प्रतिशत बिहार में दर्ज की गई? तो दोस्तों इसका आंसर सी होगा, 4% ग्रामीण क्षेत्र में और 6.5% शहरी क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन, अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? तो दोस्तों इसका आंसर पूर्णिया होगा। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात में काफी अच्छा सुधार हुआ। यह 2015-16 में 1062 था और बढ़कर 2020-22 में कितना हो गया? 1090। इसका आंसर सी होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2020 से 2021 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितनी थी? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, 2.5%। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है। एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में कार्य करने के लिए उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिसमें वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यह जिस विकास नेता का जिक्र है वह है बी, बाबा रामचंद्र का जिक्र है। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, महात्मा गांधी। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अगस्त 1947। अगला क्वेश्चन, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ सरकार के किस कर के विरोध का विकल्प चुना था? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण सिंह द्वारा बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो इसका आंसर ये होगा, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। आगे बढ़ते हैं, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो इसका आंसर सी होगा, बतक मियाँ। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के द्वारा किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो इसका आंसर सी होगा, स्वामी विद्यानंद। अगला क्वेश्चन, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार किसके दौरान चलाए गए थे? तो इसका आंसर ये होगा, बंगाल विभाजन। अगला क्वेश्चन, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो इसका आंसर ये होगा, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम क्या था? तो इसका आंसर ये होगा, प्रजामंडल आंदोलन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर दोस्तों बी होगा, वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। इनको 1922 में गिरफ्तार किया गया था चौरा चौरी आंदोलन के बाद, ऐसी घटना के बाद। अगला क्वेश्चन, अबुल कलाम आजाद द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, अल हिलाल। अगला क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की? तो इसका आंसर डी होगा, उपयुक्त में एक से अधिक। अगला क्वेश्चन, नागरिकों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इसमें भी इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 1 और 2 मिला लीजिएगा पढ़कर। 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर बी होगा, सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल द्वारा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचने के लिए स्थापित की गई थी 2 सीमाओं का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर होगा सिरिल रेडक्लिफ। आंसर बी इसका सही है। किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? तो इसका आंसर ये होगा, होल्ट मैकेंजी। अगला क्वेश्चन, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया? तो इसका आंसर होगा पौनार, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, 1918 में मोंटफोर्ट सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रभु जयकर चिंतामणि तक टूट गए, जिन्होंने गठन किया कौन सा? तो इसका आंसर बी होगा, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन लिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? दोस्तों इसका आंसर ए होगा, केवल 2 सत्ता के हस्तांतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। आप पढ़ लीजिएगा।
इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? दोस्तों इसका आंसर सी होगा, शेर खान। अगला क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर सी होगा, धर्मपाल। इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो इसका आंसर सी होगा, सर जेम्स डेविड शिप्टन। यह 100% करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिस्टेंस के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर बी होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन था? तो इसका आंसर बी होगा, पादरी की हवेली। अगला क्वेश्चन, दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली जिन्हें उनके मंची नामक अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में होता है? तो इसका आंसर ए होगा, भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर बी होगा, अनर्त बोलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो दोस्तों ऑप्शन में कोई भी सही आंसर नहीं है, इसलिए इसका आंसर ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की? तो दोस्तों इसका आंसर ए होगा, रुद्रदामन। अगला क्वेश्चन, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष है? तो इसका आंसर गुप्त कला अर्थात सी होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर ए होगा, पानीपत का द्वितीय युद्ध। टीपू सुल्तान और मराठा के युद्ध नहीं हुआ था, जबकि हेमू और अकबर के बीच हुआ था। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा, राजस्व अधिकारी अर्थात सी इसका सही आंसर है। तबकात अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा में अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका आंसर सी होगा, निजामुद्दीन अहमद। दोस्तों अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? तो दोस्तों इसका आंसर बी होगा, कृष्णदेव राय। दोस्तों इसका आंसर 100% करेक्ट है और आप इससे अपना आंसर मिलान करके देख सकते हैं कि आपका कितना सही है। दोस्तों अंत में मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेंस के जितने भी टॉपिक होंगे मैं इस पर डालने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।